सभी को प्रणाम, नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है अमित जैन। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी योजना के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा लागू कराया गया EWS रिजर्वेशन यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्ण वर्ग है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो अन्य किसी रिजर्वेशन का हिस्सा नहीं है, उन्हें EWS रिजर्वेशन के माध्यम से लाभ मिल सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है? आपकी पारिवारिक इनकम, वार्षिक आय, एनुअल इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। आपके पास, आपके परिवार के पास एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर लैंड की जो लिमिट दी गई है 5 एकड़ या उससे कम एग्रीकल्चर लैंड आपके पास होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में अगर आपके पास प्लॉट एरिया है तो वह 900 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अलावा इतर जगह, दूसरी जगह आपके पास प्लॉट है जो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा है, तो 200 स्क्वायर यार्ड्स यानी 1800 स्क्वायर फीट के अंदर वह कुल मिलाकर होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास फ्लैट है, रेसिडेंशियल फ्लैट, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में जहां आप फ्लैट में रहते हो, वह 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की सारी कंडीशंस यहां पर दी गई है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सारा क्लब कर जो भी आपके एसेट्स है, अब इसमें परिवार का मतलब क्या है यह भी आप पता कर लीजिए। आपकी स्वयं की आय, आपकी इनकम, आपके माता पिता की इनकम, अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस की इनकम, आपके धर्मपत्नी की इनकम भी आपको यहां पर ऐड करनी होगी। और कुल मिलाकर यह इनकम होनी चाहिए 8 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय, तब आपको इस बेनिफिट का फायदा, इस रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आपको और एक बात बता दूं कि कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अलग अलग नियमावली, रूल्स बताए गए हैं। कुछ एक राज्यों में जहां पर आपके पास सेंटर ने 5 एकड़ का एक मर्यादा आपको दी गई है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, कुछ राज्यों में यह 7 एकड़ है, या कहीं पर आपको एनुअल इनकम 8 लाख रुपए जहां पर सेंटर ने बताई है, कुछ राज्यों में इसका प्रावधान 4 लाख रुपए है। ऐसा वेरिएशन बट ऑफ कोर्स आपको देखने मिल सकता है। तो जिस भी आप राज्य में होते हो वहां के राज्य के गाइडलाइंस क्या है यह भी आप पता कर लीजिए। आपको यह आवेदन EWS का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कहां भरना है? आपको भरना है तहसील कार्यालय या फिर कलेक्टर ऑफिस, DM के ऑफिस में आप इसको भर सकते हो और वहां से आपको EWS सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 वर्ष की। और जिस भी फिनेंशियली, जब भी आप यह डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कर रहे हो, वहां पर आप वर्ष डालना ना भूले। और प्रीवियस ईयर के आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करने पड़ते हैं। मान लीजिए अभी हम वर्ष 2021-22 में है और आपको 22-23 का आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए EWS सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंटेशन आपको यहां सबमिट करने पड़ते हैं। दोस्तों, अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड जोड़ना पड़ेगा, पैन कार्ड जोड़ना पड़ेगा, इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। निर्धारित आय जो यहां दी गई है, सभी के इनकम आपको क्लब करने पड़ते हैं, उसे समग्र आईडी बोला जाता है।
तो समग्र आईडी के माध्यम से भी आपको ट्रैकिंग इजी हो जाती है। एक समग्र आईडी वहां पर निर्माण होता है जहां पर विविध जगह पर आप जो आपकी प्रॉपर्टीज है, लैंड है, आपके परिवार के जो इतर सदस्य हैं उनके सभी आय को क्लब कर वहां पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, आवश्यक है। दोस्तों, आज की जानकारी हमने इसलिए साझा की कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसे कृपया निकलवा लीजिए और इसका लाभ अवश्य लीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पुनः एक बार मुलाकात होगी अन्य जानकारी के साथ, अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र।